एनसीडीएक्स कमोडिटी की चर्चा में आज हल्दी पर विस्तार से बात होगी, क्योंकि हल्दी की नई आवक तेजी पकड़ने लगी है। लेकिन सितंबर अक्टूबर में बारिश से निजामाबाद और मराठवाड़ा इलाके में फसल को करीब 35 से 40% का नुकसान भी हुआ है, जिसका असर नई आवक पर दिख रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को लेकर डिटेल्स मिल रही हैं। हल्दी वायदा में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और कैसे यहाँ पर कारोबार करें, एक्सचेंज में कैसे काम होता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीडीएक्स टर्मरिक कमेटी के पूनम चंद गुप्ता जी जुड़े हैं। हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हल्दी के फंडामेंटल्स फिलहाल किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। हल्दी के भावों में तेजी इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि आवक या फसल इस बार दोनों ही यहां पर कम होते हुए नजर आई हैं। पिछले साल भी यहां पर फसल कमजोर रहने की उम्मीद थी और इस बार की अगर फसल की बात करें या बुआई का इलाका देखें तो वो पिछले साल से हल्का सा कमजोर ही नजर आता है। और अगर आंकड़े पर यहां पर नजर डालें तो करीबन 2.94 लाख हेक्टेयर्स में इस बार यहां पर बुआई हुई है। तो क्लियरली पिछले साल फसल कम थी, इस बार भी कम है। सितंबर अक्टूबर में बारिश से फसलों को नुकसान भी हुआ है और अगर वो एरियाज देख लें तो निजामाबाद और मराठवाड़ा में करीबन 40% फसल को यहां पर नुकसान होने की आशंका है। शुरू में निजामाबाद में बेल्ट में हार्वेस्टिंग में करीबन 20% की कमी थी और उसके बाद हमने यहां पर पेस्ट इश्यूज भी आते हुए देखे और वो पहले ही हार्वेस्टिंग की वजह से कमी थी। यहां पर आवक कमजोर रहने की वजह से भी यहां पर हमने भावों में बढ़त बनते हुए देखी है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो बांग्लादेश, यूएई और यूएस, मलेशिया, ईरान को यहां पर भारत की तरफ से हल्दी में एक्सपोर्ट होता है। कुल घरेलू उत्पादन का 20% हम एक्सपोर्ट करते हैं और भारत के अलावा वियतनाम, म्यांमार बड़े उत्पादक देश यहां पर टर्मरिक को लेकर हैं। मसाला एक्सपोर्टर्स को अगर देखें तो वहां पर उसकी वैल्यू में हल्दी का 6% का हिस्सा है और बाजार में बढ़त हमने लगातार कोविड एज अ बूस्टर की तरफ से भी यहां पर बनते हुए देखी है। पूनम चंद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह के फंडामेंटल्स हमने यहां पर हल्दी में बनते हुए देखे हैं, जिस तरह की तेजी है, आपका क्या अंदाजा है आगे जाकर किन फंडामेंटल्स को आप वॉच करना चाहेंगे? जी, वैसे तो अभी मेजर टर्मरिक प्रोडक्शन जो कंट्रीज है दूसरे देशों जैसे नेदरलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह जो होता है, परंतु ये माल क्या है ज्यादातर मसालों में नहीं जाता। कारण इसमें कर्क्यूमिन का परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है, जिसके कारण इसका कलर कुछ ब्राउनिश टाइप में हो जाता है पाउडर का। इसलिए जो कर्क्यूम बनाने वाले हैं वही इस माल का ज्यादा लेवल रहता है, वही इसको पसंद करते हैं। जो मसालों में यूज करने वाले हैं वो काफी कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए इंडियन मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे भी कंटेनर्स के शिपिंग में एवं डॉलर के रेट जो इतने बढ़ गए हैं, भारतीय बाजार को विशेष असर कर सके ऐसा नहीं दिख रहा है। इसीलिए इंपोर्ट होना बहुत मुश्किल, काफी कम है। होगा भी तो बहुत कम परसेंटेज में होगा, जो अपने इंडियन मार्केट के लिए कोई विशेष इफेक्ट नहीं करेगा इसका। पूनम चंद जी, भारतीय बाजारों में तो फसल को लेकर थोड़ा सा चिंता है ही और आपने कहा इंपोर्ट होगा तो भी थोड़ा होगा, लेकिन बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी के उत्पादन को लेकर क्या व्यूज हैं? तो भारतीय अपने बाहर की जो कम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, मेजर जो इंडिया अपने वर्ल्ड में 75% अपने इंडिया में टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा चल रहा है। जैसे बांग्लादेश है, अपने दुबई है, काफी माल जा रहा है, कंटिन्यूस यहाँ से जा ही रहा है। इसको देखते हुए अपने को इंपोर्ट करने की बहुत कम वो पड़ेगी ऐसा। और जो भारतीय कंपनी इंपोर्ट करती है उसका मेन कारण भी हल्दी में कर्क्यूमिन ही मात्रा भारतीय हल्दी की तुलना में, भारतीय हल्दी की तुलना में जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कर्क्यूमिन परसेंटेज ज्यादा रहता है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर एवं मेडिसिन के अंदर कर्क्यूमिन की काफी अच्छी डिमांड है। इसी कारण से कुछ मात्रा में विदेश से इंपोर्ट होता है। जी, क्लियरली जिस तरह का साल ये रहा है और उठापटक हमने मसालों में आते हुए देखी है, तेजी सभी मसालों में यहाँ देखने को मिली है। लेकिन पूनम चंद जी, जहां तक हल्दी की बात है और क्योंकि आप एनसीडीएक्स टर्मरिक कमेटी से भी हैं, तो किस तरह का कारोबार यहाँ पर एक्सचेंज पे है, डिलीवरी प्रोसीजर आप अगर हमारे व्यूअर्स को समझा सकें। वैसे तो आजकल एक्सचेंज में डिलीवरी प्रोसेस काफी सरल हो गया है। अगर आपका माल सही पैरामीटर में रहता है तो लैब टेस्टिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
नए माल का रिजेक्ट जो मेन होने का कारण मॉइस्चर का बना हुआ है, क्योंकि एक्सचेंज में मॉइस्चर 12% ही एक्सेप्ट होता है। वैसे अभी एनसीडेक्स एंड बीएससी वाले दोनों ने किसानों को एवं व्यापारियों को काफी सहूलियत दे रहे हैं ताकि किसानों को अपना सही भाव मिल सके और व्यापारी भी खुश रहे। इसको देखते हुए वो जरूरतमंद को फाइनेंस की भी सुविधा दे रही है। इसको अब पहले वाली बात नहीं है, अब बहुत इजी हो गया है। आप कभी भी इसमें लगा सकते हैं और कभी भी आप निकल भी सकते हैं। इसमें एनसीडेक्स का बीएससी का दोनों काफी अच्छा हमारे व्यापारियों को और किसानों को सहयोग मिल रहा है। ऑलराइट, ये हल्दी की बात है जहां पर फंडामेंटल्स अच्छे खासे हैं और जैसे कि बात की जा रही है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इस बार नहीं होने वाला, मांग यहां पर बेहतरीन है। सर्क्यूमेन की जो डिमांड है वो यहां पर अभी भी बेहतर है। बूस्टर के हिसाब से कोविड के चलते यहां पर हमने मांग अच्छी आते हुए देखी भी है। और जैसे बताया गया कि एक्सचेंज में जो कारोबार है, चाहे वो डिलीवरी को लेकर है, चाहे वो हेजिंग को लेकर है, चाहे वो कामकाज को लेकर है, काफ़ी स्मूथ होता हुआ नजर आया है। चाहे वो हैंड होल्डिंग है, अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है या फिर फाइनेंसिंग है, काफ़ी सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। पूनम चंद जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, वो तमाम चीजें समझाने के लिए भी। फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत। आज कमोडिटी की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।